क्या पढ़ोगे आज? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। किसका? ह्यूमन का। किसका? ह्यूमन का। ह्यूमन मीन्स क्या होता है? मानव। इंसान का कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? हमारी हड्डियां, जितनी भी हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो किसके अंदर आती है? कंकाल तंत्र के अंदर आती है। यानी कंकाल तंत्र के अंदर हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? हमारी हड्डियों के बारे में। किसके बारे में? हड्डियों के बारे में। ठीक है। अब सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज कि हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी बोन्स होती है शरीर के अंदर? 206। कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स होती है टोटल। एक बच्चे के अंदर कि एक वयस्क आदमी के अंदर? एक वयस्क आदमी के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। अगर वही नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, अभी 2-4 दिन हुआ पैदा हुए उसके, तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होंगी? कितनी हड्डियां होंगी? 206 ही होंगी कि कुछ कम होंगी कि कुछ ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी। 213 हड्डियां होती। कितनी? 213। एडल्ट्स के अंदर, इसके अंदर एडल्ट यानी एक वयस्क इंसान के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। और चाइल्ड के अंदर कितनी होती हैं? 213 बोन्स होती हैं। तो बाकी कितनी एक्स्ट्रा बोन्स हो गई? 7 बोन्स एक्स्ट्रा हो गई ना। तो बाकी की 7 हड्डियां गई कहाँ? इंसान जब बड़ा होने लग जाता है, बच्चा जब बड़ा, तो 7 हड्डियां कहाँ चली जाती हैं? हाँ, वो शरीर के अंदर ही क्या होती हैं? जब छोटा बच्चा होता तो हमारी रीढ़ की हड्डी, पहले आदि मानव की जो हमारे पूर्वज, उनकी पूंछ हुआ करती थी, पता है तुम लोगों को? उच्छल हड्डी बोलते थे उसको। ठीक है। अभी भी बहुत से छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं जिनकी हड्डी पीछे से हल्की से निकली हुई है, धीरे धीरे बाद वो सही हो जाती है। उच्छल हड्डी बोलते हैं। यानी ये 7 हड्डियां अलग अलग होती है। सबसे रीढ़ की हड्डी की जो निचली हड्डी होती है ना, बैकबोन पे, उस पे 7 एक्स्ट्रा हड्डियां होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो हड्डियां हमारी क्या होती है? मुलायम होती है ना, मजबूत और स्ट्रॉन्ग। वो 7 हड्डियां आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। समझ गया? इस वजह से जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर कितनी बोन्स हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। ये चीज क्लियर हुई? अब ये तो हो गया हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, बच्चे में कितनी होती है, बड़े में कितनी होती है। हड्डी में क्या पाया जाता है और हड्डियां क्या काम करती, कैसे काम करती, वो सारी चीजें भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले 206 में दांत, और ये भी हमारी लगभग बोन्स की तरह होती है, हमारी जो दांत और सीसामोइड होता है ना, लेकिन ये हमारी इन 206 में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है। ये 206 हड्डियों से अलग गिने जाते हैं। ठीक है। अब बोन्स को बोलते क्या है, हड्डियां है क्या, ये चीज क्लियर हो गई? कितनी कितनी है? yes, हड्डियां क्या है? हड्डियां एक लिविंग टिश्यू है। क्या है? बोन्स जो होती है हमारी, वो जीवित ऊतक होते हैं। ऊतक जानते हो ना? किससे बनते हैं ऊतक? ऊतक किससे बनते हैं? बताया था 7th क्लास में तुम लोग को बताया था कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल्स। सेल्स यानी कोशिका, है ना। सबसे पहले शरीर में क्या बनती है? यही बनती है ना, कोशिका में विभाजन होता है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 10 ऐसे बनती है ना। ये बंडल्स में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं? बंडल्स में बन जाते हैं। किसमें? बंडल्स में। बंडल मीन्स क्या होता है? गुच्छे में आ जाते हैं। ये सारी कोशिकाएं जब बंडल्स में इकट्ठा होती हैं, बंडल ऑफ सेल्स में हो जाती है। किसमें? यानी कोशिकाओं का क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। और यही कोशिकाओं का जब गुच्छा बनता है तो ये क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं, यानी कि ऊतक का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। फिर ये ऊतक भी बंडल में आ जाते हैं। ऊतक भी किसमें बन जाते हैं? बंडल से बन जाते हैं, यानी बंडल ऑफ टिश्यूज। बंडल ऑफ टिश्यूज। जब टिश्यूज यानी ऊतक बंडल्स में आ जाते हैं तो फिर ये किस चीज का निर्माण कर देते हैं? हमारे ऑर्गन्स का निर्माण कर देते हैं। किसका? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब शरीर के अंग। फिर यही अब अंग कौन कौन से?
दिल बन गया, हाथ बन गया, पैर बन गया, दिमाग बन गया, है ना, चेस्ट बन गया, जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं अंदर, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो चाहे बाहर दिखने वाले ऑर्गन्स हो, ये सारी चीजें किससे बनती है? टिश्यूज के बंडल से बनती है। और फिर ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या निर्माण कर देते हैं? अवर बॉडी, क्या हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं। यानी पेट के अंदर जब वो छोटा भ्रूण होता है जिसको हम बच्चा बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले किस चीज का निर्माण होगा? कोशिका बनेगी। कोशिका से फिर वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते वो सेल्स बंडल्स में आएंगे, बंडल्स के बाद टिश्यूज में आएंगे, टिश्यूज के बाद फिर टिश्यूज का बंडल बनेगा और फिर वो अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। और ऑर्गन्स का निर्माण करने के बाद हमारा सारे अंग मिल करके हमारे शरीर का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। ऐसे ही हमारी हड्डियां जो होती हैं वो क्या होती है? जीवित ऊतक होता है। क्या होता है? जीवित ऊतक होता है, यानी लिविंग टिश्यूज कहे जाते हैं। और वही क्या बनाते हैं? शरीर का कंकाल तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंकाल। शरीर का कंकाल का तंत्र बोल लो या हड्डियां बोल लो, वो हमें क्या प्रदान करती है? बताओ क्या प्रदान करती हैं हड्डियां? हड्डियां क्या प्रदान करती है? ये फिर से नोट डाउन कर लो एक बार फटाफट, टाइम मत वेस्ट करो, पूरा नोट करते चलो, ठीक है? हो गया ये चीज? अब ये तो चीज क्लियर हो गई कि हमारी बॉडी बनी कैसे? छोटी छोटी कोशिकाओं के क्या बने? बंडल बने। और उन बंडलों से क्या बना? ऊतक बना। फिर ऊतकों के बंडल बने, उन बंडलों से क्या बने? हमारे शरीर के अंग बने। और फिर सारे अंग मिलकर के क्या बना दिए? शरीर। अब हड्डियां कैसी ऊतक होती हैं? जीवित ऊतक होती है। ये एक हड्डी है। क्या है? हड्डी है। और ये हड्डी कैसी होती है? जीवित ऊतक के रूप में होती है। और हड्डियों के ऊतक है, हमारी जो बोन्स होती हैं उसमें 3 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है? जिनको बोन टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन टिश्यू। कितने प्रकार के पाए जाते हैं बोन टिश्यू? 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के बोन टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है? एक होता है कॉम्पैक्ट टिश्यू। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्पैक्ट टिश्यू या कॉम्पैक्ट ऊतक। दूसरा होता है कैंसरस टिश्यू। क्या? कैंसरस टिश्यू। और तीसरा होता है सबकॉन्ड्रल टिश्यू। क्या? तीन प्रकार के हड्डियों के ऊतक होते हैं। नाम याद रखते हैं इनके, ठीक है? हिंदी में नाम बड़े कठिन होते हैं, इंग्लिश के नाम आसानी से याद हो जाएंगे तुम लोगों को। पहला होता है कॉम्पैक्ट टिश्यू। दूसरा होता है कैंसरस टिश्यू और तीसरा होता है सबकॉन्ड्रल टिश्यू। ये 3 प्रकार के ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हमारी हड्डियों में। कहाँ पाए जाते हैं? हमारी हड्डियों में। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारी बोन्स में यानी हड्डियों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला कॉम्पैक्ट ऊतक, दूसरा कैंसरस ऊतक और तीसरा सबकॉन्ड्रल ऊतक या टिश्यू। क्लियर हुआ इतना? अब ये है क्या? ये तीनों नाम लिखे गए हैं, ये एक्चुअल में है क्या? कॉम्पैक्ट टिश्यू जो होता है वो हड्डी का सबसे कठोर ऊतक होता है, सबसे कड़क। हड्डियां हमारी कठोर होती है ना, इसकी वजह से कॉम्पैक्ट टिश्यू जो होते हैं वो हमारी हड्डियों को क्या बनाते हैं? कठोर करते हैं, कड़क करते हैं। तो ये इससे क्या होती हैं? ये बोन्स के कैसे ऊतक हैं? कठोर ऊतक है। ये कैसे ऊतक है बोन्स के हमारे? कठोर ऊतक है, ठीक है? ध्यान रखना कि कॉम्पैक्ट टिश्यू जो है ये हमारी हड्डियों के कैसे ऊतक होते हैं? कठोर ऊतक होते हैं। और कैंसरस टिश्यू जो होते हैं हड्डियों के अंदर, तुमने देखा होगा कभी चिकन मटन अगर खाया होगा तो हड्डियों के बीच के अंदर एकदम वो स्पॉन्जी टाइप का भी होता है,
ना, मुलायम मुलायम दबाओ तो दबेगा भी सर, है ना। तो ये कैसे होते हैं, कैंसरस टिश्यू क्या होते हैं, वो स्पंज टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, स्पंज टाइप के ऊतक होते हैं। हड्डियों के अंदर होते हैं, ठीक है। ये हड्डियों के अंदर कैसे होते हैं, स्पंज के प्रकार के या स्पंज के जैसा ऊतक होता है, ठीक है। कैंसरस ऊतक कैसा होता है, हड्डियों के अंदर कैसा होता है, वो स्पंज की तरह से। स्पंज कैसा होता है, दबता है ना, दबा दो तो फिर छोड़ दो तो फिर फैल जाएगा, है ना। तो स्पंज की तरीके से होता है। और तुम्हारा लास्ट में क्या है, सबकॉन्ड्रल। अब ये क्या होते हैं, चिकने होते हैं। कैसे होते हैं, चिकने संयोजी ऊतक होते हैं। ये कैसे होते हैं, चिकने संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू चिकने होते हैं। ताकि तभी क्या होता है, एक हड्डी से दूसरे हड्डी पे आसानी से चीजें पकड़ में आ जाती है ना। तो या मसल्स के पास में रहते हैं, ठीक है, मसल से हड्डियों के पास में रहते हैं। तो ये कैसे ऊतक होते हैं, ये चिकने कैसे होते हैं, चिकने संयोजी ऊतक। ठीक है। अब ये तीन चीज क्लियर हो गई कि हमारी शरीर की हड्डी में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं भाई, तीन प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला हो गया कॉम्पैक्ट, दूसरा हो गया दूसरा क्या हो गया, कैंसलस, और तीसरा सबकॉन्ड्रल। कॉम्पैक्ट ऊतक कैसा होता है, हड्डी को ये क्या, हड्डी में कैसा होता है, ये कठोर होता है, कड़क होता है ये, है ना। कैंसलस ऊतक कैसा होता है, हड्डियों के अंदर स्पंज जैसा होता है। और सबकॉन्ड्रल ऊतक कैसा होता है, चिकना संयोजी ऊतक के जैसा होता है। या बोला जाए तो चिकने को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। संयोजी ऊतक को इंग्लिश बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, अभी एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। हड्डी के साथ कुछ और भी चीजें होती जिसको हम हड्डी समझ लेते हैं, बट वो हड्डी नहीं होती। कान के पास यहाँ पर देखा होगा तुम लोगों ने, कभी अगर मटन वगैरह खाया होगा तो हड्डी के जैसा एक होता है, लेकिन चबा के खा जाते हैं, बट वो बोन नहीं होती है। वो क्या बोलते हैं, कुरकुरा नहीं बोलते उसको, कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कार्टिलेज बोलते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज, और हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। ये भी कैसा दिखता है, हड्डी की ही जैसा दिखता है, मगर हड्डी नहीं होता है। हाँ, व्हाइट कलर का, लेकिन वो हड्डी नहीं होता है, उपास्थि कहलाता है। क्या कहलाता है, उपास्थि। अब उपास्थि यानी कार्टिलेज, चिकना संयोजी ऊतक है जो वयस्कों में मौजूद होता है। देखो कार्टिलेज जो होता है ना, वो बच्चों में नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, बच्चे बड़े होते हैं, तो तब वो कार्टिलेज बनना शुरू होता है। क्योंकि शुरू में बहुत मुलायम होता है, पता ही नहीं चलता है कि वो कार्टिलेज है। जैसे जैसे बड़े होते जाओगे थोड़ा सा कड़क होने लग जाता है वो भी, ठीक है। ये कैसा होता है, कार्टिलेज भी क्या है, कार्टिलेज कैसी चीज होती है, ये भी चिकना संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है, चिकना संयोजी ऊतक है ये, ठीक है। इसमें भी चिकना संयोजी ऊतक है, जो किस में मौजूद होते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, वयस्कों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, वयस्कों। वयस्क मतलब क्या होता है, एडल्ट्स, ठीक है, वयस्कों में पाए जाते हैं। और या ऊतक भी हैं जिससे बच्चों में अधिकांश हड्डियां विकसित होती हैं। यही एक ऐसा, बच्चों की हड्डियां शुरू में कैसी होती हैं, मुलायम होती है ना, मुलायम होती है ना। उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, कार्टिलेज भरा होता है। क्या होता है, कार्टिलेज, इसीलिए वो मुलायम और चिकनी होती है। जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं वैसे वैसे वो उसमें कौन सी चीज आने लगती है, कौन सा ऊतक पैदा होने लगता है, कौन सा ऊतक बनने लगता है जैसे जैसे बड़ा होता है,
कॉम्पैक्ट ऊतक उसमें बनना शुरू हो जाता है, तो उसकी हड्डियां कैसी होने लगती हैं? मजबूत होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे अंदर से स्पंज टाइप का विकसित होने लगता है। कौन सा ऊतक विकसित होता है हड्डियों के बीच में? कैंसलस। इतना हो गया? क्लियर हुआ कार्टिलेज? ठीक है। अब कभी चिकन मटन खाना तो ये मत कहना हड्डी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कार्टिलेज खा रहे हैं। कार्टिलेज को खा के पेट के अंदर भी चला जाता है, नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो कैसा ऊतक होता है? वो हड्डी थोड़ी ना है, वो क्या है? चिकना संयोजी ऊतक है वो। क्लियर हो गई ये चीज? अब आ जाओ, अब हड्डी के अंदर कौन सी चीज कहाँ पर कार्टिलेज होती है ना? कहाँ पर? बोन में। हमारा खून भी इसी लंबी हड्डी के अंदर ही बनता है। खून कहाँ बनता है? खून हड्डियों के अंदर बनाया जाता है। समझ में आया? शरीर में खून कहाँ बनता है? हड्डियों के अंदर। अभी बताते हैं कहाँ बनता है। सबसे पहली चीज, जब भी तुमने क्या हुआ, तो बोन्स तुमने अक्सर देखी होगी या नहीं भी देखी, तो हड्डी का एक सिरा ऐसा होता है ऊपर वाला, ये क्या होता है? यही कार्टिलेज होता है। अक्सर देखो हड्डी जब खाते हो ऊपर वाला नोच के चबा जाते हो ना, गोल गोल निकलता व्हाइट कलर का, वही होता है कार्टिलेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। बड़े प्यार से खाते हो, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है। कितने लोग खाते हैं मटन? ये देखो, क्या बोलते हो उसको? जब खाते थे तो क्या बोलते थे? नल्ला है? कार्टिलेज। ठीक है। ये हड्डी का ये हिस्सा क्या कहलाता है? कार्टिलेज कहलाता है। और ये कैसा होता है? चिकना और संयोजी ऊतक होता है। कार्टिलेज कैसे होते हैं? चिकने और संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है। इसीलिए देखोगे ना, हड्डियों के छोर पे पाए जाते हैं। कहाँ? क्योंकि कनेक्टिव होते हैं। ठीक है। ये किस काम में आते हैं? एक हड्डी से दूसरे हड्डी में अगर हमें जोड़ करना है, तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? नहीं, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। क्या जोड़ता है? लिगामेंट। लेकिन लिगामेंट की सहायता कौन करता है? कार्टिलेज करता है, क्योंकि वो कैसा होता है? चिकना होता है। अगर चिकना नहीं होगा तो रगड़ेगा ना आपस में, और रगड़ेगा तो हमें क्या होगा? चलने में। हड्डी को आपस में रगड़ के देखो कितना दर्द होता है। समझ में आया? ये कार्टिलेज भगवान ने ये हमारे शरीर में इसीलिए आया, ताकि जब हड्डी में हम चले या मूवमेंट करें, कुछ भी करें, तो हमको तकलीफ ना हो। चिकना होने की वजह से आसानी से क्या होता है? फिसल जाता है। एक हड्डी से दूसरी हड्डी पे आसानी से क्या होता है? फिसल जाता है। अभी और भी चीजें पाई जाती है, बताऊँ? पहले इसको ध्यान से समझो। तो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? हड्डी के छोर पे। समझ गए? ठीक है। फिर इसी में ये कार्टिलेज ऊपर वाला हिस्सा होता है, ध्यान देना। ठीक है। कौन सा? अब यहीं पर कौन सा होता है? सब कॉन्ड्रल टिश्यू होता है। यहीं पर कौन सा होता है? दूसरा वाला। थोड़ा सा अंदर आएंगे ना, तो ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया? कार्टिलेज हो गया। इसके अंदर जाएंगे, जब कार्टिलेज के अंदर घुसेंगे, कार्टिलेज को जब फोड़ के चबाते हो तो मुलायम मुलायम निकलता है ना, स्पंज की तरह, है ना? वो क्या था? कौन सा टिश्यू? कौन सा टिश्यू? चिकना। सॉरी, स्पंज जैसा नहीं, चिकना चिकना रहता है। हड्डी रहती है लेकिन चिकनी चिकनी फिसलती है अंदर, खाओ इधर भाग जाए कभी इधर। इसी में कौन सा होता है जो चिकना होता है? सब कॉन्ड्रल टिश्यू पाया जाता है। कौन सा? सब कॉन्ड्रल। अभी जो मैंने नाम बताए वो कहाँ पाए जाते हैं वो भी ध्यान रख लो, तो इससे क्या होगा? तुमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। ऊपरी वाली जो हिस्सी चिकनी लेयर हुई वो हड्डी की, वो क्या कहलाई? कार्टिलेज। उस कार्टिलेज के अंदर घुसे, फोड़ के खाया, क्या मिला? इंसान की हड्डियां नहीं खाई जाती, मैं बता रहा हूँ केवल समझने के लिए। ठीक है। सब कॉन्ड्रल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? क्लियर हुआ? अब कैंसलस टिश्यू होते हैं ना, ये यहाँ पर होते हैं। ये दिख रहा है? ये हिस्सा खाली वाला हिस्सा दिख रहा है? ये हिस्सा जो खाली वाला है, यहाँ कौन से ऊतक पाए जाते हैं भाई? कैंसलस टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से? कैंसलस टिश्यू पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? लिखते भी चलो, बनाते भी चलो, सुनते भी चलो। शरीर के सारे अंग काम करने चाहिए तुम्हारे एक साथ। ठीक है।
अब ये कैसा होता है, जब हम हड्डी के बीच का हिस्सा तोड़ के देखते हैं, खाते तो यही मिलता है हिस्सा मुलायम वाला, जिसको खींचते हैं ना सट्ट से, है मुलायम मुलायम, ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कैंसरस टिश्यू या मुलायम स्पंजी वाले ऊतक होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्पंज की तरह ऊतक होता है। तो तीनों ऊतक पता चल गए कहाँ मिलते हैं। एक बचा है अभी, कौन सा बचा है, कॉम्पैक्ट ऊतक बचा ना, सबसे कड़क हड्डी यहीं पे होती है ना बीच वाली हिस्सी। उसको दांत से तोड़ो तो दांत टूट जाएगा, लेकिन हड्डी नहीं टूटेगी, उसको फोड़ना पड़ता है। यहाँ पर कौन सा है जो सबसे कड़क ऊतक होता है, वो कौन सा होता है, कॉम्पैक्ट ऊतक। वेरी गुड, कौन सा, कॉम्पैक्ट टिश्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। ये तीनों टिश्यू समझ में आ गया पूरी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में जानकारी रखोगे तो चोटों से भी बचोगे। अगर यहाँ पर चोट लगी तो जल्दी हड्डी नहीं टूटेगी, यहाँ बहुत तेज चोट लगेगी हड्डी के बीच के हिस्से में, जल्दी हड्डी बहुत तेज लगेगी, या डायरेक्ट किसी ने मार दिया तभी टूटेगी। लेकिन हड्डी के अगर ऊपरी हिस्से में लग गई क्या होगा, यहाँ पर हड्डियाँ कैसी होती, चिकनी और मुलायम होती हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि कहाँ पर चोट नहीं लगनी चाहिए, तो जल्द चोट से क्या हो सकते हो, बच भी सकते हो। शरीर के बारे में जानकारी होना हमें बहुत जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में क्या बताते हैं, बस खेलना है। शारीरिक शिक्षा में सिर्फ खेलना होता है क्या, शारीरिक शिक्षा में तुम्हें अपने शरीर के बारे में, गेम्स के बारे में, विज्ञान के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है ना। तो इसको कायदे से पढ़ लोगे ना तो हमेशा पूरे जीवन काम आने वाली चीज़ें हैं। समझ में आया। तो ये तीन टिश्यू क्लियर हो गए, सबकॉन्ड्रल, कैंसरस और कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट जो होता है वो कहता है ये हड्डी का सबसे कठोर हिस्सा होता है। ये कौन सा हिस्सा होता है, कठोर, सबसे कठोर हिस्सा होता है। ये हिस्सा कैसा होता है, स्पंजी होता है। कैसा होता है, स्पंजी। कैंसरस। ये हिस्सा कैसा होता है, ये हिस्सा कैसा होता है, चिकना। ठीक है, ये तीन हिस्से होते हैं हड्डी में, तीन प्रकार के हिस्से होंगे। एक चिकना हिस्सा होगा, स्पंजी हिस्सा होगा और कठोर हिस्सा होगा। क्लियर हुआ। नीचे भी सबकॉन्ड्रल पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, सबकॉन्ड्रल। हड्डी के नीचे निचले वाले छोर में भी कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, सबकॉन्ड्रल पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये देखा होगा तुमने अक्सर, अगर कभी हड्डी, वैसे तो देखा नहीं तुम लोगों ने, कंकाल वगैरह जुगाड़ करेंगे, कंकाल मंगवा रहे हैं एक तो बड़ा सा, मैडम से बात करके कंकाल मंगवाएंगे ताकि और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग। ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट वाला जो जिससे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा होता है ना, सब गोल सा दिख रहा है हड्डी के अंदर। जब कभी नॉनवेज खाना तो चेक करना एक बार, उसको बढ़िया से साफ कर लेना, देखना, पापा को बताना, मम्मी को बताना, मम्मी देखो ये है कार्टिलेज, फिर खा जाना, फिर बताना देखो कार्टिलेज के अंदर ये निकला, इसको हम क्या बोलते हैं, सबकॉन्ड्रल टिश्यू बोलते हैं। ये चिकनी चीज होती है। फिर और अंदर खाना तो स्पंजी निकलेगा, तब क्या बताओगे, पापा देखो इसको कैंसरस टिश्यू बोलते हैं, ये स्पंज की तरह होता है। फिर बीच वाला हिस्सा देखो पापा, दांत से टूट रहा ना, ये हड्डी का कठोर हिस्सा होता है और इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू बोलते हैं। और सबकॉन्ड्रल टिश्यू नीचे भी पाया जाता है। इस तरीके से अगर बातचीत करोगे घर में तो क्या होगी, चीजें दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाती, मेमोराइज हो जाती, कभी भूलोगे नहीं उस चीजों को, ठीक है। इपिफाइसिस प्लेट बोलते हैं। यहाँ पर एक हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इपिफाइसिस प्लेट। क्या बोलते हैं, इपिफाइसिस प्लेट। इपिफाइसिस प्लेट क्या बोलते हैं इसको, इपिफाइसिस प्लेट बोलते हैं। इपिफाइसिस प्लेट। इतनी चीज क्लियर हुई। एक बार फिर से देख लो, ये क्या है, हमारी हड्डी, एक लॉन्ग बोन है। क्या है, एक लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में ही आप लंबी हड्डी, उसी में आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। हड्डी का जो ऊपरे वाला हिस्सा होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, ऊपरी छोर, कार्टिलेज का बना होता है। निचले छोर में कौन से ऊतक पाए जाते हैं, सबकॉन्ड्रल ऊतक पाए जाते हैं। अभी तीनों प्रकार के ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, कार्टिलेज के जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें सबकॉन्ड्रल टिश्यू पाए जाते हैं जो चिकने होते हैं। फिर ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है वो कैंसरस ऊतक होते हैं, स्पंजी होते हैं।
और फिर जो कठोर वाला हिस्सा होता है, हड्डी जो जहाँ एकदम टाइट फॉर्म में होती है, वो कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब देखो अब जो होती है बोन मैरो, एक चीज और बची ना, क्या छूटा है? ये हिस्सा दिख रहा है ना, यस सर, ये हिस्सा दिख रहा है, यस, इसी को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। क्या कहलाता है? बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बोन मैरो को? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि का मतलब भी हड्डी होता है, ध्यान रखना। अस्थि का मतलब भी क्या होता है? हड्डी ही होता है। और मैरो को क्या बोलते हैं? मज्जा। इसी को चूस के खाने में मजा आता है ना? जब खाते हो नॉनवेज, बीच में खोखला हिस्सा सट से खींच तो जाता है ना, वो क्या होता है? बोन मैरो। और इसी के अंदर बनता है हमारा खून। इसी लंबी हड्डी के अंदर जो बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? लंबी हड्डियों के अंदर। कहाँ पाई जाती है? हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है कि अस्थि मज्जा कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बताओगे? लंबी हड्डियों के भीतर पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और अस्थि मज्जा में क्या काम होता है? अस्थि मज्जा के अंदर खून बनता है। क्या बनता है? खून। हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, जो रक्त दौड़ रहा है, जो ब्लड दौड़ रहा है, वो कहाँ बनता है? हड्डियों में। कौन सी हड्डियों में? लंबी हड्डियों में। लंबी हड्डियों में कहाँ? अंदर। अंदर किसके? बोन मैरो में। कहाँ? बोन मैरो। और उस ब्लड में क्या क्या चीजें होती है बोन मैरो में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वाईबीसी। बताते हैं वाईबीसी क्या होता है? पहली बार सुना है ना? ठीक है, खून के अंदर यही 3 चीज होती है। एक और होती है, प्लाज्मा भी होता है, बट प्लाज्मा अलग से होता है। ये 3 चीजें मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? ब्लड में ना। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और येलो ब्लड सेल्स। वाईबीसी का मतलब येलो ब्लड सेल। इसी को हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं। प्लेटलेट पता था ना? प्लेटलेट का ही दूसरा नाम क्या है? वाईबीसी है या येलो ब्लड सेल्स है। ठीक है, समझ में आया? जरूरी नहीं क्वेश्चन पूछे कि खून कहाँ बनता है, ये पूछ ले आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तब क्या बताओगे? बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। वाईबीसी का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तुमको पता होना चाहिए। ये तीनों चीजें किसके अंदर पाई जाती है? हमारे खून के अंदर। और खून कहाँ बनता है? बोन मैरो किसके अंदर होती है? लंबी हड्डियों के अंदर होती है। हड्डी किसका हिस्सा है? कंकाल तंत्र का हिस्सा है। कंकाल तंत्र किसका हिस्सा है? हमारे शरीर का हिस्सा। इतनी चीज क्लियर हो गई? फिर से रिवाइज करा दूं एक बार ध्यान से। ये कौन सी हड्डी है? लॉन्ग बोन। हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क आदमी के अंदर 206, एक छोटे बच्चे के अंदर 213। क्यों 7 हड्डियां एक्स्ट्रा क्यों होती है? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट में होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, वो हड्डियां आपस में जुड़ के एक हो जाती है। ठीक है, फिर अब लॉन्ग बोन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग बोन में सबसे ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी छोर होता है हड्डी का, वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज कैसे होते हैं? चिकने संयोजी ऊतक होते हैं, मुलायम होते हैं, जिसको हम चबा के खा जाते हैं। इंसान की कि बकरे की? बकरे की, मुर्गे में भी होती है। फिर ठीक उस कार्टिलेज के नीचे क्या होता है? सबकॉन्ड्रल टिश्यू होता है, जो कि कैसा होता है? चिकना, है ना। फिर ठीक उसके नीचे वाले हिस्से में आ जाओ तो उसका क्या होता है? कैंसरस टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू? कैंसरस टिश्यू होता है। वो कैसे होते हैं? स्पंजी होते हैं। फिर और नीचे बीच वाले हिस्से में आ जाओ तो कठोर हिस्सा मिलता है। वो किस ऊतक का बना होता है? कॉम्पैक्ट ऊतक का बना होता है। इसलिए वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, टाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, जो हम हमारे शरीर का भार यही उठाते हैं। अगर ये बीच का हिस्सा ऐसा हो जाए कैंसरस, तो चलते वक्त पैर कैसा हो जाए? वो गुड्डा देखा है ना, टेडी बियर, अगर उसको खड़ा कर दो उसका पैर ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? बोन्स नहीं है। उसमें क्या हड्डी है? नहीं ना। ठीक है, फिर सबसे आखिरी वाले छोर में भी कौन सा ऊतक पाया जाता है? सबकॉन्ड्रल ऊतक पाया जाता है। उस सबकॉन्ड्रल ऊतक के ऊपर एक लेयर टाइप का होता है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस प्लेट। क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस प्लेट। ये एपिफाइसिस प्लेट लगी होती ताकि वो अंदर जो भरा होता है ना, वो बाहर बह के ना निकले।
कवर किया जाता है सारी चीजें। तो बोन समझ में आ गई, Yes, sir. ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir. हड्डियों के अंदर 3 चीजें पाई जाती है, बताओ कौन कौन सी? Common. 3 चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और वाईबीसी। अच्छा, इनके बारे में मैंने पहले तुम लोग को 7th क्लास में पढ़ाया था। आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है हमारे शरीर के अंदर? आरबीसी हमारे शरीर में कितने दिन तक जिंदा रह सकती है? Sir. बताओ। 120 दिन। Yes, sir. भूल गए इतनी जल्दी? 1 महीने के अंदर कितने दिन? 120. डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, वो कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं? 38 से 3 से 5 दिन मान लो, Yes, sir. ठीक है, 7 दिन भी होता है, बट 3 to 5 डेज कितने तक दिन जिंदा रह सकती है वो? 3 से 5। फिर वाईबीसी यानी प्लेटलेट्स 8 से 10 दिन, 8 से ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन मिलता है। व्हाइट ब्लड सेल क्या करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये जो डब्ल्यूबीसी है ना, ये क्या है? सेनापति है हमारे शरीर के। क्या है? कभी युद्ध देखा है? जब पिक्चरों में देखा वो युद्ध लड़ने जाता है तो आगे कौन होता है? सेनापति, महाराजा पीछे होता है ना। हमारा शरीर महाराजा है, लेकिन उसका सेनापति कौन है? डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जब भी कोई बाहर से बैक्टीरिया, वायरस अटैक करेगा, कोई बाहर से चीज, ये तलवार लेके खड़ा उड़ा देगा तुरंत। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग किसके होते हैं? डब्ल्यूबीसी। कमजोर किसके होते हैं और स्ट्रॉन्ग किसके होते हैं? जो मेहनत नहीं करता उसके कमजोर होते हैं, जो मेहनत करता उसके डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी जो आलसी है वो जल्दी बीमार पड़ेगा, क्योंकि उसका डब्ल्यूबीसी जल्दी जल्दी मरने लगेगा ना, बनेगा धीमे भी। जो मेहनत करेगा उसके भी डब्ल्यूबीसी मरेंगे, लेकिन बनेंगे दुगनी स्पीड से। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाएगी? मेहनत करने। कभी देखा किसी मजदूर को बुखार आ रहा हो, दिन भर धूप पे काम करता है, कुछ नहीं होता ना, क्योंकि उसके डब्ल्यूबीसी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग। एक खिलाड़ी देखो जो दिन भर मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते, दिन भर खेलते रहते हैं, कैसे होते हैं? मजबूत, स्ट्रॉन्ग, फ्रेश होते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किनकी संख्या ज्यादा है? वो कम बीमार पड़ते हैं इसी वजह से, ठीक है। और वाईबीसी यानी येलो ब्लड सेल्स यानी प्लेटलेट्स किसके काटने से घट जाती है? हाँ, जब डेंगू मच्छर उड़ाता है ना तुम लोगों को, तो क्या घटाता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बॉडी में कम होगी तो चक्कर आने लगेगा, शरीर कमजोर महसूस करने लगेगा, ठीक है। इसी खून के अंदर एक प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। ये तीनों चीजें लिक्विड में होती हैं कि सॉलिड में होती हैं? अभी तक यही पता था ना, लिक्विड में होती हैं, यही सोच रहे हो, क्योंकि खून है भाई, बहता है, तो ये तीनों चीजें कैसी होंगी? लिक्विड? नहीं, गलत। ये तीनों चीजें सॉलिड में होती है, ये अपने से मूव नहीं कर सकती। इनको मूव कराता कौन है? प्लाज्मा। उसी खून के अंदर एक चिकना तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, जो इन तीनों को बहा बहा के शरीर तक क्या करता है? जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना चीज? अब आ जाओ, इसी बोन के बाहर एक पतली सी कवर होती है। हड्डी के बाहर जो पतली सी क्या होती है? परत होती है। क्या होती है? हमारी हड्डी के बाहर एक पतली सी क्या होती है? परत होती है, जिसको आउटर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेरियोस्टेरम। क्या है? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम। क्या बोलते हैं? पेरियोस्टेम। स्टेम कह रहे हैं क्या? पेरियोस्टेम कह रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरियोस्टेम, ठीक है। इसी आउटर, ये जो बाहर की परत होती है हड्डी की, इसको क्या बोलते हैं? पेरियोस्टेम। एक लेयर होती है, जैसे हमारी स्किन है ना, स्किन भी कितनी लेयर्स होती हैं चमड़ी की? 1 2 3 लेयर होती हैं, या 2 लेयर होती है? कितनी होती है? होमवर्क दे रहा हूँ, याद करके आना कि हमारी स्किन की, चमड़ी की कितनी परतें होती हैं? कौन सी परत ऊपर होती, कौन सी परत बीच में होती, कौन सी परत सबसे निचली होती है? होमवर्क है, नोट कर लेना, फेयर कॉपी में नोट होना चाहिए, HW लिख करके, ठीक है। क्लियर हुआ इतनी चीज? पेरियोस्टेम कहाँ पाया जाता है? पेरियोस्टेम शरीर हड्डी के किस हिस्से में पाया जाता है? आउटर मेम्ब्रेन, यानी
बाहरी आवरण में। कहाँ? बाहरी आवरण। हड्डी के बाहरी परत को ही हम क्या बोलते हैं? पेरियोस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियोस्टेम। पेरियोस्टेम बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? फटाफट नोट करो इसको, जल्दी नोट कर लो। इसके बाद टाइप्स ऑफ बोन्स में आएंगे। एक चीज और इसके पहले बताएंगे कि हड्डियां, जब जॉइंट्स पढ़ोगे ना, इसके बाद वाली क्लास काय की होगी? जॉइंट्स की होगी। अभी हड्डियां हो गई, इसके बाद जोड़ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कल की क्लास में जॉइंट्स पढ़ोगे। आज बोन्स को कायदे से समझ लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, बेटा दे रब कर दे इसको, नोट डाउन कर लिया ना? पेयर कॉपी में पूरी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया सा डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम के साथ साथ ये सारी चीजें उसमें अच्छे से लिखी होगी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, और पेंसिल से नेमिंग करनी है इनकी डायग्राम में। किससे? पेंसिल का। पेन का यूज नहीं करोगे डायग्राम में, और जो डायग्राम में लिख रहा है वो भी किससे लिखोगे? पेंसिल से ही लिखोगे। एरो वगैरह जो भी दिखाओगे वो स्केल से बढ़िया सा रख के दिखाना। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ बोन्स। हमारे शरीर में कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं? टोटल कितनी होती है तो पता चल गया। कितनी होती है कुल? 206। अब उन 206 में भी क्या है? प्रकार है। उन 206 में भी क्या है? प्रकार। कितने प्रकार है भाई? 5 प्रकार की बोन्स होती है शरीर के अंदर। कितने टाइप्स की? 5 टाइप। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर कुल 5 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। पहली होती है लॉन्ग बोन्स। कौन सी? लॉन्ग बोन्स का मतलब लंबी हड्डियां। कौन सी? लंबी हड्डियां या अस्थि भी बोल सकते हो, संस्कृत वर्ड है वो। ठीक है, फिर दूसरी होती है कौन सी? शॉर्ट बोन। कौन सी? शॉर्ट बोन का मतलब छोटी हड्डियां। ठीक है, शॉर्ट का मतलब छोटी हो गया। क्लियर हुआ? तीसरी कौन सी होती है? फ्लैट बोन्स। तीसरी कौन सी होती है? फ्लैट बोन्स होती है। तीसरी कौन सी बोन्स होती है? फ्लैट बोन्स। फ्लैट का मतलब क्या होता है? सपाट। फ्लैट का मतलब सपाट। जैसे तुम्हारा टेबल है, मेज है ना, मेज का ऊपरी हिस्सा कैसा? फ्लैट है, सपाट है। ये टेबल कैसी है? सपाट है ना। ऐसी हड्डियां भी होती हैं। अभी बताएंगे कहाँ पाई जाती है। ये हड्डी कहाँ पाई जाएगी, ये कहाँ पाई जाएगी। शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की हड्डियां होती हैं। पहली होगी लॉन्ग बोन्स, दूसरी होगी शॉर्ट बोन्स, तीसरी होगी फ्लैट बोन्स, और चौथी हो गई इर्रेगुलर बोन्स। कौन सी? इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर का मतलब आड़ी टेढ़ी। इर्रेगुलर का मतलब किसी भी, कोई आकार नहीं। इधर ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। आड़ी तिरछी। कैसी? आड़ी टेढ़ी कर दो। ठीक है, मतलब इनका कोई आकार शेप नहीं होता। ये कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इर्रेगुलर के बाद होती है हमारी सीसामोइड बोन्स। कौन सी? सीसामोइड बोन्स। सीसामोइड बोन्स। अब देखो लॉन्ग बोन्स में कहाँ पाई जाती हैं? सबसे पहला काम, लंबी हड्डियां काम क्या करती है हमारे शरीर में? ध्यान से समझ लो। पहले नंबर पे आती है हमारी कौन सी? लंबी हड्डियां। लंबी हड्डियां क्या काम करती हैं? एक्ट्स एज ए लीवर। क्या काम करती हैं? एक्ट्स एज ए लीवर, यानी ये लीवर की तरह, उत्तोलक की तरह हमारे शरीर में काम करती है, बैलेंस बनाने के लिए। मैं अगर खड़ा हूँ, किस हड्डी के सहारे खड़ा हूँ? लंबी। अगर मैं इधर झुक भी रहा हूँ, सबसे ज्यादा कौन सी हड्डी काम कर रही है? लंबी हड्डी। यानी लॉन्ग बोन्स जो होती है वो एक्ट एज ए लीवर। 7th क्लास में लीवर पढ़ाया था। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर पढ़ाया था ना। और खेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा लीवर इस्तेमाल होता है? थर्ड क्लास लीवर इस्तेमाल होता है। खेल यानी शारीरिक शिक्षा गतिविधि के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा लीवर इस्तेमाल होता है? थर्ड क्लास। तो लंबी बोन जो होती है वो क्या काम करती है? एक्ट्स एज ए लीवर। किसके तरीके से काम करती है? उत्तोलक की तरीके से काम करती है। किसके तरीके से काम करती है? एक उत्तोलक के तरीके से काम करती है। जो छोटी हड्डियां होती हैं, जितनी भी छोटी हड्डियां होती है, ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। जितनी भी छोटी हड्डियां हैं ये हमारे
पूरे कंकाल को क्या प्रदान करती है? मजबूती, स्ट्रेंथ प्रदान करती है। छोटी हड्डियां क्या प्रोवाइड करती हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। क्या प्रदान करती हैं? छोटी हड्डियां ताकत प्रदान करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर इसके बाद कौन सी है? फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या करती है? प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स। क्या करती हैं? हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। अब अंग कौन कौन से? हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, है ना, लंग्स हो गया। अब ब्रेन के ऊपर कोई हड्डी है? खोपड़ी की हड्डी है कि नहीं ब्रेन के ऊपर? यानी खोपड़ी में कौन सी बोन्स होती हैं? फ्लैट बोन्स होती हैं। हार्ट के ऊपर रिब्स है? चपटी होती कि नहीं? पसली खायो कभी छाती वाला वो बकरे का, एकदम पतला चपटा होता है, सीना बोलते हो जिसको। अगली दस्त, चाँप क्या बोला जाता है? ठीक है, फ्लैट बोन्स होती। क्यों क्यों होती है? वो शरीर को कौन सा अंग को रक्षा कर रही है? रिब्स जो होती है हमारे शरीर में, हमारे हार्ट को, हमारे फेफड़े को, हमारे लीवर को, है ना। तो फ्लैट बोन्स क्या काम करती हैं? प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन्स। क्या करती हैं? प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन। प्रोटेक्ट बॉडी बॉडी ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मीन्स ये क्या मतलब? कुल मिला के ये हो गए, सुरक्षा करने का काम करती हैं। किसकी? हार्ट। किसकी सुरक्षा करती है? हमारे शरीर के अंगों की। हमारे शरीर के महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो हमारे शरीर के अंग हैं, फ्लैट बोन्स क्या करती है? उनकी सुरक्षा करती, कवच की तरह काम करती है। जैसे दिमाग का कौन कर रहा है? खोपड़ी की हड्डियां, है ना, और वो कैसी होती है? फ्लैट होती हैं। रिब्स कैसी होती है? फ्लैट होती हैं, है ना। और फ्लैट बोन्स क्या काम करती है? हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। फिर इर्रेगुलर बोन्स क्या करती है? मल्टी फंक्शनल होती है। इर्रेगुलर बोन्स कैसी होती हैं? मल्टी फंक्शनल, मतलब ढेर सारे काम कर सकती है। सुरक्षा भी कर सकती है ना, ताकत भी कभी कभी दे देती है। तो जितनी भी इरेगुलर है वो मल्टी फंक्शनल, मतलब दूसरी हड्डियों को काम करने के लिए सपोर्ट भी करती हैं। समझ में आया? ये ज्यादातर दूसरी हड्डियों को क्या करती हैं? सपोर्ट करने के लिए भी होती है। तो ये क्या काम करती है? मल्टी फंक्शनल होती है। कैसी होती है? मल्टी फंक्शनल। मल्टी फंक्शनल का मतलब क्या होता है? ढेरों काम जिनसे लिया जा सके, जिनसे ढेर सारे काम। जैसे मैं एक हॉकी का खिलाड़ी हूँ, मैं बास्केटबॉल भी खेल लेता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, पढ़ाई भी अच्छी करता हूँ, पिटाई भी अच्छी करता हूँ तुम लोगों की, है ना, पढ़ाता भी ठीक ठाक ही हूँ। मल्टी फंक्शनल हो गया ना, ड्राइंग भी कर लेता हूँ। कैसा हो गया? मल्टी फंक्शनल हो गया। मतलब मैं ढेर सारे अलग अलग तरीके से काम कर रहा हूँ। वैसे ये इरेगुलर बोन्स भी क्या कर लेती हैं? अलग अलग ढेर सारे काम कर सकती है। फिर सीसामोइड जो होती है, सीसामोइड बोन्स, ये तनाव को कम करती है। क्या कम करती है? डिक्रीज स्ट्रेस। कहाँ से तनाव कम करती है? इन टेंडन्स। इन हमारे शरीर में जो टेंडन्स, अभी बताएंगे टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। टेंडन्स जो होती हैं, शरीर में जो टेंडन्स पाए जाते हैं, उन टेंडन्स का तनाव कौन सी हड्डियां कम करती हैं? सीसामोइड बोन्स कम करती हैं। ये कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। इनका आकार कुछ ऐसा होता है। लंबी हड्डी का एग्जांपल देख लिया कैसे बना था इससे पहले वाले में। ये भी चीज क्लियर हो गई? हो गई? फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये जो लंबी हड्डियां हैं वो कौन सी होती हैं, जो छोटी हड्डियां हैं वो कौन सी होती हैं, जो फ्लैट बोन्स है वो कौन कौन है, इनके नाम भी तुमको पता होने चाहिए। ठीक है, जब नाम पता रहेगा ना तो अपने आप जान जाओगे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक, लॉन्ग बोन्स जो होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? ह्यूमरस। कौन सी पहली? कौन सी पहली? ह्यूमरस। दूसरी ये होगी फर्स्ट, बातें नहीं। सेकंड कौन सी होती है? फीमर। कौन सी?
फीमर। तीसरी होती रेडियस। कौन सी? रेडियस। मैथ्स वाला रेडियस नहीं, हड्डी वाला रेडियस। और चौथी होती है अल्ना। कौन सी? ये 4 बोन्स होती हैं जो लॉन्ग बोन्स में होती हैं, ह्यूमरस, फीमर, रेडियस और अल्ना। अब देखो ये पाई कहाँ जाती है। ये वाली हड्डी दिख रही है, इधर देखो मेरी तरफ। ये इस जोड़ से लेके, ये कौन सा जोड़ है? एल्बो जोड़ है। कौन सा? कोहनी बोलते हैं ना इसको। इस कोहनी से लेकर हमारे कंधे तक जो हड्डी जाती है, इसी को बोलते हैं ह्यूमरस। बाहू में होती, कहाँ होती है? बाह में होती है, बाजू भी बोलते हैं इसको। फिर अब यहाँ पर देखो ढंग से, अपनी हड्डी टच कर सकते हैं। एक हड्डी ये जा रही है, उसी के ठीक नीचे एक हड्डी ये जा रही है। एक हड्डी ये है, एक हड्डी जो ऊपर वाली हड्डी है, इसको बोलते हैं रेडियस। ये कौन सी है? ये वाली कौन सी है? अल्ना। इस वाले हिस्से में कलाई से लेकर कोहनी तक के हिस्से में 2 हड्डियां, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। मेरे साथ, ये कौन सी? ह्यूमरस। ये कौन सी? रेडियस। ये कौन सी? अल्ना। और ये तीनों कैसी हड्डियां हैं? लॉन्ग बोन्स है, लंबी हड्डियां। फिर नीचे आ जाओ, ये लॉन्ग बोन है जांग में, कौन सी? फीमर। कौन सी? फीमर। ये कौन सी हड्डी में आती है? लॉन्ग बोन्स में आती है। तो शरीर का ज्यादातर खून, लगभग मान के चलो 80 से 90% खून इन्हीं लॉन्ग बोन्स के अंदर बनता है। ठीक है। फिर अब आ जाओ शॉर्ट बोन्स में कौन कौन सी आती? कार्पल्स और टार्सल्स। कौन कौन सी? कार्पल्स और टार्सल्स। अभी बताते हैं कहाँ पाई जाती है। कार्पल्स और टार्सल्स ये कहाँ पाई जाती है? कार्पल्स और टार्सल। कार्पल्स और यही हिस्सा नीचे भी बना होता है ना। ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जिसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। हमारे हाथ की ये हड्डियां दिख रही हैं, कितनी? 5 है ना। किस चीज की बनी? इसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स। इसके आगे भी है, मेटाकार्पल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्पल, मेटाकार्पल। शॉर्ट बोन्स में है कार्पल, मेटाकार्पल। वैसे ही हमारे पंजे में टार्सल, मेटाटार्सल। ये कैसी बोन्स होती हैं? छोटी बोन्स होती है। ये मजबूत, कभी भी बाल्टी भरी हो, पकड़ के उठाना हो तो स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? छोटी हड्डियां। और लीवर की तरह कौन काम करेगी? बैलेंस कौन बनाएगी? ये बड़ी हड्डी ले जाने के लिए। लेकिन मजबूती कौन देगी उस बाल्टी को उठाने के लिए? छोटी हड्डी। और उसको बैलेंस करके चलने के लिए कौन सी हड्डी? एक तरफ बाहर जाता हो तो फिर भी लेके चले जाते हो ना, खींच के सीधा रखते हो ना, बैलेंस कौन बनाता है? बड़ी हड्डियां, लॉन्ग बोन्स हमारी बैलेंस बनाती है। इधर ध्यान दो। तो जितनी भी शॉर्ट बोन्स है वो क्या होती है? कार्पल या टार्सल। ये होगी कार्पल, ये होगी मेटाकार्पल। नीचे पंजे पे होगी टार्सल और ये मेटाटार्सल। ठीक है। फिर इसके बाद फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स कहाँ कहाँ होती है? स्कल में होती है। कहाँ होती है? स्कल मतलब क्या होता है? खोपड़ी। स्कल मतलब खोपड़ी। फिर क्या होती है? वर्टिब्रे में होती। कहाँ होती है? वर्टिब्रे में होती है, यानी हमारी रीढ़ में होती है। फिर और क्या होती है? हिप्स में होती है। कहाँ होती है? हिप्स। हिप्स कुल्ला बोलते हैं जिसको। ठीक है। यहाँ पर कैसी बोन होती है? फ्लैट बोन्स होती है। कैसी? फ्लैट बोन्स। वो इरेगुलर बोन्स में आती हैं। रिब्स जो आती है, क्या बोला? मल्टी फंक्शनल होती है ना। इरेगुलर प्रोटेक्शन का भी काम करती है, सपोर्ट का भी काम करती है, इसलिए वो इरेगुलर बोन्स ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी नीचे। तो ये फ्लैट बोन्स जो होती हैं स्कल में होती हैं, वर्टिब्रे में होती है और हिप्स में होती है। वर्टिब्रे यानी हमारी ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको बोलेंगे हिप्स, यानी ये जो हमारे कुल्ले हो गए, और स्कल यानी हमारी खोपड़ी। यहाँ पर कैसी हड्डियाँ होती है? हमारी फ्लैट बोन्स होती है। और फ्लैट बोन्स क्या काम करती हैं? सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं अंगों को। फिर आ गया हमारा इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन में कौन कौन सी होती है? एक मिनट, ये इरेगुलर बोन में है। ठीक है। फ्लैट बोन्स तुम्हारी
रिब्स में होती है। कहाँ होती है? रिब्स यानी पसलियों में। स्टर्नम, ये गलत हो गया था, ठीक है, ध्यान रखना। और तीसरा है इसमें स्कैपुला। क्या? स्कैपुला। इसको करेक्ट कर लेना। जो फ्लैट बोन्स होती है वो तीन होती, कौन कौन सी? रिब्स यानी हमारी पसलियों में। कहाँ? सीने में पसलियां होती है ना। कितनी पसलियां होती शरीर में? कितनी रिब्स होती है शरीर में? 2 होती है। 12 जोड़ी। कितनी? 12। जोड़ी में होती है हमेशा। रिब्स हमेशा किसमें होती? पेयर में, यानी जोड़ी में। 12 इधर 12 इधर। यहाँ पर टच करके देखो, अपने मोटी सी हड्डी दिखाई देगी, दबाओ, है ना? इसी को बोलते हैं स्टर्नम। ये कौन सी हड्डी है? स्टर्नम से जुड़ी हुई कौन सी हड्डी है? रिब्स। क्लियर हुआ? ये कितनी होती? 12 जोड़ी। स्टर्नम कितनी होती है? 1। स्कैपुला कितने होते हैं? 2। एक इधर पीछे देखो ना, यहाँ पर होता है ये एक प्लेट टाइप की होती ना, कंधे में, एक इधर। इसी को बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, याद रहेगा ना। पीछे कंधे के पीछे क्या हो गई? स्कैपुला। बीच वाली ये क्या हो गई? स्टर्नम। और ये रिब्स। ठीक है, रिब्स कितनी होती है? 12 जोड़ी। टोटल जोड़ते हैं तो 24। और स्टर्नम कितनी होती? 1। और स्कैपुला कितने होते हैं? 2। एक लेफ्ट और एक राइट शोल्डर में, शोल्डर के बैक साइड पे। फिर यहाँ पर एक कॉलर बोन भी होती है, उसके बारे में भी बताएंगे। ये चीज क्लियर हुई? और जो इरेगुलर बोन थी वो होती है हमारी कहाँ? स्कल में। कहाँ? स्कल में और वर्टिब्रे में। और क्या बताया था? और क्या बताया था? हिप्स में। ठीक है, ये इरेगुलर बोन्स होती हैं। रीढ़ की हड्डी देखिए पीछे कैसी होती है? ऐसे 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 निकली होती ना, ऐसा होता है। रीढ़ हमारी ऐसी होती है, ऐसे ऐसे हड्डियां निकली हुई होती है, चाड़ी टेढ़ी तिरछी, है ना? तो इसीलिए वो इरेगुलर बोन्स है, लेकिन मल्टी फंक्शनल है। झुकने में कौन मदद करती है? ये मदद करती है। हमारी खोपड़ी को कौन संभाल के रखा है? यही संभाल के रखना। मुंडी ऐसे गिर जाती कि नहीं? ऊपर साइड का जो हिस्सा है वो खोपड़ी को संभाल के रखा है कि नहीं? पीवट बोलते हैं उसको। हमारी हिप को कौन संभाल के रखा है? यही। तो झूल रहे होते हैं ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ ये चीज? फिर इसके बाद ये चीज क्लियर हो गई? चलो, इसके बाद एक और होती है पैराइटल बोन्स भी बोलते हैं। पैरिटल बोन्स भी कुछ होती है। जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां होती है ना, इसी को हम पैरिटल बोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अलग से लिख लेना, स्पेस होगा तुम्हारे इधर। खोपड़ी की हड्डी को और क्या बोलते हैं? पैरिटल बोन्स। ये जहाँ स्कल लिखना वहीं पर नीचे लिख लेना उसके, पैरिटल बोन्स। ठीक है, खोपड़ी। पैरिटल बोन कहाँ होती है? खोपड़ी के अंदर। कहाँ होती है? हमारे स्कल में, हमारी खोपड़ी में कौन सी बोन्स होती है? पैराइटल बोन्स होती है। ठीक है, इसके बाद बचा सीसामॉइड बोन ना। इसको नोट कर लो पहले। पैराइटल लिख लो स्कल के नीचे। लिख लिया? पैराइटल हिंदी में लिख लो। अब ये जो सीसामॉइड बोन्स होती है, ये होती है पटेला। क्या? पटेला कहाँ होती भाई? पटेला कहाँ होती है? टीबिया, फ्यूबुला और पटेला। घुटना देखा है? कटोरी। कटोरी में ये जो ऊपर का कटोरी तरह, यही पटेला होता है। इसी को कटोरी बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सी है? टीबिया, फ्यूबुला हो जाती है। क्लियर हुआ? तो पटेला कहाँ होती है? हमारे घुटने में होती है। कहाँ होती है? ये टूटी, कटोरी गई काम से, फिर इसका ऑपरेशन ही इलाज है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी चीज? और क्या बचा है? हाँ, एक चीज और जान लो। नोट हो गया ये? नोट डाउन करो फटाफट। यस सर, हो गया। नोट डाउन हो गया? सर हटिए। फिर जल्दी करो। हो गया? अब देखो, बोन जो होते हैं ना, वो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कितने प्रकार की होती है। उनकी बनावट के आधार पर हड्डियों को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भागों में। हमारी हड्डियों को उनकी रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ बोन्स according to their
स्ट्रक्चर। इसमें किसके आधार पर? हड्डियों के स्ट्रक्चर के आधार पर, बातें नहीं, हड्डियों के स्ट्रक्चर के आधार पर यानी रचना के आधार पर। हड्डियों की जो रचना हुई उनकी रचना के आधार पर हड्डियों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। पहला होता है एक्सियल। कौन सी बोलते हैं? एक्सियल बोन्स बोलते हैं। कौन सी बोन्स बोलते हैं? एक्सियल बोन्स। और दूसरी होती है अपेंडिकुलर बोन्स। कौन सी? अपेंडिकुलर बोन्स। रचना के आधार पर हड्डियों को दो भागों में बांटा गया, एक एक्सियल बोन्स और दूसरी अपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल बोन्स और अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। ये ऊपर होती है शरीर में। कहाँ होती है? ऊपरी हिस्से में। एक्सियल बोन्स में 80 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 80। अब कितनी बच गई 206 में? माइनस करो। 206 में 80 घटाओ, कितनी हड्डियां बची? 206 में 80 तो कहाँ आ गई? एक्सियल बोन्स में आ गई। बाकी कितनी बची? कितनी बच गई वो कहाँ जाएंगी? कितनी बची भाई? 126 बोन्स इधर होती है, अपेंडिकुलर में होती है। कहाँ होती है? अपेंडिकुलर में। और इन एक्सियल बोन्स में कौन कौन सा हिस्सा आता है? हमारा हेड आता है। क्या आता है? हेड यानी सर की हड्डी, खोपड़ी की हड्डी जिसको बोलते हैं। फिर क्या आता है? फेसियल आता है। क्या आता है? फेसियल। हेड बोन्स, फेसियल बोन्स यानी चेहरे की हड्डी। और क्या आती है? हॉइड बोन्स आती है। कौन सी आती है? हॉइड आती है। और कौन सी आती है? ऑडिटरी आती है। कौन सी? ऑडिटरी। और कौन सी आती है? ट्रंक की आती है। कौन सी? ट्रंक। हेड, खोपड़ी की हड्डी कितनी होती? खोपड़ी में हड्डियां बताओ? 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? 8। फेस में कितनी होती हैं? 14 टोटल। यानी खोपड़ी के अंदर कितनी हो गई? 8 और 14 कितनी? 22। यानी सर, खोपड़ी को और फेस को अगर मिला ले चेहरे की हड्डी तो टोटल कितनी होती है? 22। ठीक है। फिर हॉइड बोन्स भी होती है, ऑडिटरी। तो ट्रंक, ट्रंक मीन्स कमर। इस हिस्से को ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सा हमारा एक्सियल बोन्स में आ जाता है, ठीक है। और फिर अपेंडिकुलर में कौन कौन से आती है? शोल्डर हो गए, आर्म्स हो गए। अपेंडिकुलर में कौन कौन से? हमारे शोल्डर, हमारे भुजाएं। लिख लो, इन अपेंडिकुलर में कौन कौन सी चीजें आएंगी? पहला हमारा शोल्डर, फिर आर्म्स, आर्म्स यानी भुजाएं, और रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई। और कहाँ आती है अपेंडिकुलर में? हमारी लेग्स में आ जाती है, पैर में, टांगों में, और हिप्स में आ जाती है, और फीट में आ जाती है। यानी हिप्स, लेग्स नहीं। सुनाई कम देता है क्या तुझको? शोल्डर में, अपेंडिकुलर में कौन कौन सी? शोल्डर में, आर्म्स में, रिस्ट में, रिस्ट यानी कलाई में, टांग में, हिप्स में, और फूट में, नीचे फीट में, पंजों में। क्लियर हुआ? तो रचना के आधार पर हड्डियों को कितने भाग में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन सा? एक्सियल बोन्स और दूसरा अपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल बोन्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 80 बोन्स होती है। कौन कौन से हिस्से होते हैं उसमें? हमारा सर होता है, चेहरा होता है, हॉइड बोन्स होती हैं, ऑडिटरी होती है, और ट्रंक यानी कमर के आसपास की जो बोन्स होती हैं वो आ जाती हैं। फिर इधर आ जाओ, अपेंडिकुलर में कौन कौन से हिस्से में बोन्स पाई जाती है? शोल्डर में पाई जाती है, आर्म्स में पाई जाती है, रिस्ट में पाई जाती है, लेग्स में, हिप में, और फीट में पाई जाती है। ये हो गया किसके आधार पर? किसके आधार पर? रचना के आधार पर। नोट डाउन करो फटाफट। फिर लास्ट टॉपिक है बोन का, कि हड्डियां काम क्या करती है। ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ बोन्स रचना के आधार पर। अब फंक्शन ऑफ बोन्स, अब क्या है? फंक्शन ऑफ बोन्स। फंक्शन ऑफ बोन्स
कार्य क्या होते हैं हमारी हड्डियों के, काम क्या करती हैं ये? सबसे पहला काम क्या करती हैं हड्डियां? क्या काम करती हैं? सबसे पहला सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं। किसको सपोर्ट करती हैं? हमको, हमारे शरीर को सपोर्ट ही तो करती हैं। खड़े रहने में, लेटे रहने में, बैठने में, खेलने में, कूदने में कौन सपोर्ट करता है? हमारी हड्डियां। तो पहला काम क्या हो गया हड्डियों का? हमारे शरीर को सपोर्ट करना। दूसरा काम क्या करती है हड्डियां? प्रोटेक्शन करती हैं। क्या काम करती हैं? प्रोटेक्शन करती है, यानी बचाव करती है ना। किससे बचाव करती हैं? हमारे नाजुक जितने भी अंग हैं उनका बचाव, ऊपर से कवर, सुरक्षा कवच कौन बनाती है? हमारी हड्डियां। ऐसे वो क्या करती है? हमारे शरीर के अंगों का बचाव करती है, प्रोटेक्शन करती हैं। फिर और क्या काम करती हैं हड्डियां? ब्लड सेल प्रोडक्शन करती है। क्या करती हैं? ब्लड सेल का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन मतलब बनाना। तो ब्लड में जो सेल होते हैं ना, कितने प्रकार के बताया था ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वाईबीसी, उन सबको कौन बनाता है? हमारी हड्डियां। ये भी काम करती हैं। और क्या काम करती है? स्टोरेज का काम भी करती है। लोग भाई क्या काम करती हैं? स्टोरेज, यानी इकट्ठा करने का काम करती हैं। क्या इकट्ठा करती हैं? हमारी हड्डियों में क्या क्या भरा होता है? कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और स्केलेटल होता है। हड्डियां मिलकर के ही तो कंकाल बनाती है ना। ये भी तो काम करती है। हर हड्डी एक दूसरे से जुड़ करके क्या बना देती है? कंकाल। और क्या स्टोर करती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फोरस। फिर स्टोरेज के बाद क्या करती हैं? लोकोमोशन और मूवमेंट। चौथा काम जो हड्डियों का होता है, पांचवा काम वो क्या होता है? लोकोमोशन और मूवमेंट। समझ में आ रहा है? लोकोमोशन और मूवमेंट का काम करती है। काउंटर फोर्स टू ग्रेविटी एंड प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। हमारी जो सीजी होती है ना, सीजी छोड़ो, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल है और ये अगर सपोर्ट नहीं करे तो हम क्या होंगे? खींच करके गिर जाएंगे कि नहीं? ये हड्डियां क्या करती हैं? उस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमें अलग अलग मूवमेंट करवाती हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो हड्डियां क्या कर रही हैं? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रही है ना। उसके अपोजिट में फोर्स लगाती है ताकि हम चल सके, उठ सके, दौड़ सके, खेल सके। लोकोमोशन मूवमेंट ही बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी ही चीजें हैं। ठीक, फिर हाँ एक चीज बताना भूल गया था लास्ट में, उसको ध्यान से। बोन्स से रिलेटेड दो चीजें याद रखना। एक होता है लिगामेंट। क्या होता है? ये नाम हमेशा याद रखना। और दूसरा होता है टेंडन। क्या होता है? लिगामेंट्स और टेंडन, से दो नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट काम करता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का। ये क्या करता है? बोन टू बोन जोड़ता है। क्या जोड़ता है? बोन टू बोन। एक हड्डी दूसरी हड्डी से किसकी मदद से जुड़ी है? लिगामेंट की मदद से। किसकी मदद से? ठीक है। जब भी कभी देखो मोच आती है तो आवाज आती खड़क से, ऐसा लगा कुछ टूट गया। हड्डी नहीं टूटती, वो लिगामेंट टूट जाते हैं, फिर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। ये लिगामेंट क्या करते हैं? एक हड्डी को दूसरी हड्डी से पकड़ के रखते हैं। समझ आया? टेंडन्स क्या काम करते हैं? ये बोन्स से मसल्स को जोड़ के रखते हैं। किसको बांध के रखते हैं? हमारी हड्डी से मांसपेशी को आपस में कौन जोड़ के रखता है? टेंडन। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ के रखता है? लिगामेंट। समझ में आया? इसीलिए जब भी मोच आएगी किसी चोट में तो हमेशा किसमें आएगी? लिगामेंट की चोट कहलाएगी। कैसी चोट? लिगामेंट। अगर हमें मोच लगती है तो कहे की चोट कहलाएगी? लिगामेंट। अगर हमारे शरीर में खिंचाव आ जाता है, होता ना, नस खींच गई, नस नहीं होती, मसल खींचती है, तो वो हमेशा किसकी चोट कहलाएगी? टेंडन की चोट कहलाएगी। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुई? आज के लिए इतना बहुत है। कल पढ़ेंगे ज्वाइंट्स। अगली क्लास कहेगी होगी ज्वाइंट्स, लेकिन उससे पहले जितना भी किया इसको फेयर वर्क करना और रिवाइज करके आना। पहले क्वेश्चन आयर होगा, यानी पहले सवाल पूछूंगा तब आगे की पढ़ाई स्टार्ट होगी। टेस्ट भी ले सकता हूँ। सब पढ़ के आना, जो डेली पढ़ाया जा रहा है पूरा याद होना चाहिए।
इतनी चीज़ें रिवाइज कर लेना कायदे से, ठीक है।